पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी बात को चरितार्थ कर दिखाया है झारखंड हजारीबाग की एक बेटी तनुप्रिया ने। तनु ने हाल ही में एशिया मिस कोलकाता बेस्ट स्माइल का अवार्ड अपने नाम किया है और तनु आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। तनु, सबसे पहले आपका स्वागत है द फ्रेम टॉक्स पे। थैंक यू सो मच। तनु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है मॉडलिंग की क्षेत्र की, क्योंकि हजारीबाग में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मॉडलिंग और जितने भी इस तरीके के एक्टिंग लाइंस में थोड़ी पीछे लोग रहते हैं ज़रूर है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसी हुई, रोल मॉडल किन्हें मानते हैं, इन तमाम चीज़ों में थोड़ा प्रकाश डालिए। मॉडलिंग करियर में स्टार्टिंग मैंने अपने कॉलेज से की। मैं निफ्ट कोलकाता की स्टूडेंट हूँ। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हूँ। तो मैं अपने कॉलेज में काफ़ी सारे फैशन शोज़ करती हूँ। मैं एज अ डिज़ाइनर भी रहती हूँ अपने कॉलेज में। अपने खुद के कलेक्शंस प्रेजेंट करती हूँ और उसमें मॉडलिंग भी करती हूँ। तो मुझे मॉडलिंग का इंटरेस्ट बचपन से था, बट आई स्टार्टेड विद माई कॉलेज। कहाँ से आपने किया है फैशन डिज़ाइनिंग और क्या था उसमें थीम आपका? फ़ैशन डिज़ाइनिंग मैं अभी निफ्ट कोलकाता से ही कर रही हूँ। मैंने निफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, वो नेशनल लेवल पे होती है, तो दैट आई क्लियर्ड एंड आई गॉट एडमिशन इन निफ्ट कोलकाता। एंड मेरा डिपार्टमेंट बेसिकली को टेक्सटाइल है और अदर डिपार्टमेंट मैं फ़ैशन डिज़ाइन भी कर रही हूँ। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग होती है कि मॉडल्स के लिए जो प्रिपेयर करते हैं कपड़े बनाते बनाते ये कैसे मन में आया कि मैं भी ये कर सकती हूँ और मैं जो डिज़ाइन कोई दूसरे को डिज़ाइन करे वो मैं रिप्रेजेंट करूँ रैम्प पे, वो कैसे मन में आया? मॉडलिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से था और मैं कपड़े भी अपना डिज़ाइन करती थी। तो जनरली डिज़ाइनर्स कपड़े दूसरों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। मेरा भी वही सोचना है। बट मैं बचपन से काफ़ी मिरर फ्रेंडली रही हूँ। मुझे खुद को मिरर में देख के पोज़ करना, शूट्स करना काफ़ी पसंद है। तो उससे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया कि मैं अपने खुद के कपड़े को भी डिज़ाइन करके खुद पे भी शोकेस करूँ और फैशन शोज़ भी करूँ। तो वहाँ से इंटरेस्ट आया मुझे। तो शुरुआत आपकी मिस एशिया कोलकाता से ही हुई है? हाँ, ये शुरुआत में ही। आगे क्या सोचा है आपने, क्योंकि ये फील्ड समुंदर है, शुरुआत आपने की है यहाँ से, आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे के बारे सोचा है आपने? आगे का मैंने तो अभी फ़िलहाल के लिए आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माई स्टडीज़ बिकॉज फैशन डिज़ाइन विल टेक मी टू द करियर ऑफ मॉडलिंग ऑल्सो। सो पहला तो मेरा मेन फोकस पढ़ाई पर है और मैं आगे का पैजेंट शोज़ में सच एज मिस टीन अर्थ, मिस टीन इंडिया में प्रेजेंट करना चाहती हूँ खुद को। तैयारियाँ कैसे होंगी? सेल्फ तैयारी होगा या फिर किसी के थ्रू होना है तैयार? बेसिकली मेरे कॉलेज में हमें डिज़ाइन के अलावा काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। मेरे कॉलेज में वो हमें एंटरप्रेन्योर बनना ज़्यादा सिखाते हैं। तो वी हैव कोर्सेज ऑफ मेकअप, मॉडलिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो माय कॉलेज हेल्प्स मी अ लॉट टू डेवलप माय पर्सनालिटी एंड ब्रिंग माई सेल्फ। तो तैयारी मॉडलिंग के लिए हो रही है, आगे क्या सोचा? क्योंकि अधिकतर दिखाया जाता है कि एक्टिंग क्षेत्र में जाने से पहले जो है पहली सीढ़ी होती है मॉडलिंग की, उसके बाद फिर लोग एक्टिंग करियर में, चाहे वो सीरियल्स हो या मूवीज़ की बात हो, उधर रुख इख्तियार करते हैं। तो आपने क्या सोचा है आगे चल के कि मॉडलिंग के बाद फिर एक्टिंग लाइन में जाना है या फिर मॉडलिंग को ही एज अ करियर आगे चुनना है? मॉडलिंग को एज अ करियर तो अभी मैं नहीं कह सकती। मेरा मेन फोकस करियर होगा। मेरा बचपन से जो सपना था फैशन डिज़ाइनर बनने का, तो वो, बट एज अ मॉडल आई wanted to do print models, not I want to go in acting lines. I want to remain with print models and we see ना ads in televisions वगैरह, commercial ads वगैरह। तो अभी आप अपना रोल मॉडल किन्हें मानती है मॉडलिंग में? मॉडलिंग में मैं अपना रोल मॉडल बेला हदीद को मानती हूँ। शी इज़ वेरी रिनॉन्ड वर्ल्ड फेमस मॉडल। शी इज़ अ रनवे मॉडल एंड उन्होंने काफ़ी फेमस डिज़ाइनर्स के साथ काम करके न्यूयॉर्क फैशन वीक में वॉक किया है एंड आई बिलीव शी इज़ मेस्मराइजिंग। सो शी इज़ माई रोल मॉडल। चलिए, तो हज़ारीबाग से ही झारखंड में आपकी जैसे और भी बच्चियाँ हैं जो कि इस क्षेत्र में जाना चाहती है, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप?
मैं उन्हें टिप्स दूंगी कि अगर आप मॉडलिंग में या फिर डिज़ाइनिंग करियर में जाना चाहती हूँ तो आप प्लीज़ वर्क हार्ड एंड आप जितना आप उस एरिया के बारे में आप जितना रिसर्च कर सकती हैं, नॉलेज गेन कर सकती हैं, आप उतना गेन करें। एंड यस, most important, believe on yourself. Never feel that I cannot do this, I can't do this. Believe that you can do this and you will achieve this and be confident. अच्छा, मॉडलिंग में किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है? फिज़िक हो गया या फिर फ्लुएंसी और तमाम चीज़, क्या क्या चीज़ इसमें आते हैं? मॉडलिंग में बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमें मॉडलिंग में ज़रूरत होती है कि अ मॉडल शुड हैव अ गुड फिज़िक, अ गुड बॉडी शेप। बट अगर हम बात करें बॉडी शेप की तो काफ़ी गर्ल्स होती हैं जो अभी बॉडी शेप को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि टू बी अ मॉडल, डोंट वरी अबाउट योर बॉडी शेप, यू कैन be yourself, just be yourself and present yourself in modeling. Don't be conscious that you're looking fat or you're looking thin, but yes, you should have a good physique, that you should look good. And second thing is ki you should look confident, don't look nervous, don't look conscious, you should look confident. In like in ramp shows we have to face many peoples, many jury members, so be present yourself in a confident way so that you look bold. And the third is you should have a fluency in your words. If you're like giving any answers, you should have a good etiquette, you should have a good manner to represent yourself, like answer the questions asked by jury members. चलिए, आपने इसकी जब शुरुआत की, घर वालों का कैसा सहयोग रहा? घर वालों ने मुझे हमेशा से काफ़ी सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरा डिज़ाइनिंग करियर हो या फिर मैं मॉडलिंग करना चाहूँ, तो मेरे मदर फादर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इस लाइन में जाने से बच्चों को मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है या फिर बहुत मेहनत है, हर्डल आते हैं इस फील्ड में। तो वैसे पेरेंट्स को क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे, अपने बच्चों को आगे जाने देना चाहिए इस फील्ड में? जी ज़रूर, इस फील्ड में मैं पेरेंट्स को यही अप्रोच करूँगी कि अगर आपके चिल्ड्रंस जाना चाहते हैं मॉडलिंग या फिर डिज़ाइनिंग फील्ड में, लेट देम गो बिकॉज इट्स देयर इंटरेस्ट। और ऐसा एक मिथ है कि दिस इज़ इफ़ यू गो इन अ मॉडलिंग वो काफ़ी बुरा होता है, इफ़ यू गोइंग डिज़ाइन कोई स्कोप नहीं होता, इट्स नथिंग लाइक दैट। I have seen in my college there are many placements of job placements in design fields. You can open your own brands, and in modeling there is nothing such bad things. If there is a myth that if you are going in a modeling you have to wear this types of clothes. Many parents को ये conservative सोच होती है, but ऐसा कुछ भी नहीं है modeling में। तो मैं parents को यही approach करूँगी कि let your children live your dream. So that they can achieve their goals. And if like I have seen in my schools and there are my juniors who ask me that दीदी मुझे NF करना है बट पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, व्हाट आई कैन डू, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा होता है कि अगर आप बच्चों को उनका करियर परस्यू करने नहीं दे रहे हैं तो वो अगर दूसरे फील्ड में भी जा रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट वहाँ नहीं होता है, तो दे कांट गिव देयर बेस्ट। सो लाइक ब्लेम फिर बच्चों पे आ जाती है कि यू हैवंट डन दिस। सो उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आप उनको वो करने दो ताकि वो उस एरिया में एक्सेल करें और अच्छी तरीके से। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट्स and parents out there to let their children live their dreams either in any fields, not only in design and modeling, in any field. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द फ्रेम टॉक्स के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ ये तनुप्रिया मौजूद थी जो कि बेसिकली झारखंड के हज़ारीबाग की रहने वाली है। इन्होंने कोलकाता मिस एशिया से अपनी शुरुआत की है और आगे नेशनल और इंटरनेशनल मॉडलिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो द फ्रेम टॉक्स की पूरी टीम की ओर से तनुप्रिया के उज्जवल भविष्य की कामना है और ऐसे ही हम ये आगे बढ़ते रहें और हम लोग इनको सपोर्ट करते रहें।